वेलकम बैक जी। इस हफ्ते आवाम के होश इसलिए उड़े हैं क्योंकि जो दवाइयां हैं उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने 2 हफ्तों में दूसरी बार अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया है। पहली बार 31 दिसंबर को और दूसरी बार 10 जनवरी 2019 को 9 से 15% तक इजाफा किया गया है। वफाकी वज़ीर सेहत आमिर महमूद कियानी साहब ने इस इजाफे की वजह डॉलर की ऊंची परवाज बताई है। ये कुछ मुश्किल फैसले थे जो पिछली गवर्नमेंट्स को करने चाहिए थे। डॉलर आज से नहीं बढ़ा, जब ये 60 का था पिछले 1.5 साल से ये प्रेशर था आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे। देखें, इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता मेडिसिन पहुँचाना एक अलग चीज़ है, गवर्नमेंट वो कर सकती है, लेकिन अगर इंडस्ट्री बंद होती है और आपको मेन मेडिसिन नहीं मिलती, वो बहुत बड़ा उसका मसला बनता है। जून डॉलर के प्रेशर कम होगा तो हम ये नहीं है कि ये परमानेंट है, हम इंशाल्लाह इसको वापस भी लाएंगे, लेकिन इसको ज़हन में रखें कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसी तरह हमने ये उन पे प्रेशर डाला, वो आधे जाके बांग्लादेश बैठ गए, आधे जाके दूसरे मुल्कों मलेशिया में चले गए। मजबूरियां अपनी बता रहे थे वफाकी वजीर साहब। हैरत की बात है कि पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री भी इस इजाफे पर खुश नहीं। वो तो कह रहे हैं कि अद्वियात की कीमतें 40% तक बढ़ाई जानी चाहिए। क्या ये फैसला जो है, ये इजाफा अवाम बर्दाश्त कर सकती है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कैसर वलीद है, नुमाइंदा फार्मा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर। जो इससे पहले जो हमारे पास ये जो हार्डशिप के केसेज हैं, इसमें जो कानून है वो ये है कि 8% से ज्यादा इजाफा नहीं कर सकते। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, लेकिन पहले 6% और उसके बाद 9 से 15% इजाफा हुआ है। इसके बावजूद आप चाह रहे हैं कि मजीद इजाफा हो, क्या वजह है? देखिए, बुनियादी तौर पे हमें 2001 में जाना पड़ेगा, जब दवाओं की कीमतों पे एक कंप्लीट फ्रीज हो गया था। तो 15-16 साल तक अद्वियात की कीमतें नहीं बढ़ी थी। उसका असर ये हुआ कि जो बहुत ही एसेंशियल मेडिसिन, बहुत ज़रूरी मेडिसिन, बुनियादी अद्वियात, हर किस्म के इलाज के, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इन्फेक्शन, पेंसिलिन वगैरह, ग्लिसरीन टाइनाइट्रेट, इस तरह की दवाइयाँ, मरकाजोल, न्यूमल्काजोल, इस तरह की अद्वियात मार्केट से गायब होना शुरू हो गई। देखें, सबसे पहले तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कोई चैरिटेबल इदारा नहीं है, कोई फिलंथ्रापी नहीं है, ये कमर्शियल इदारे हैं। ये मुनाफे के लिए काम करते हैं, जायज़ मुनाफे के लिए। अब जायज़ मुनाफे की टर्मिनोलॉजी कुछ भी आप समझ लें। अच्छा, ये जब अद्वियात गायब होने लगी तो पिछले जनवरी तक आप ये देखें कि 200 के करीब मॉलिक्यूल, एसेंशियल मॉलिक्यूल मार्केट से गायब हो गए। बुनियादी तौर पे तो नुकसान किसका हो रहा था? अद्विया साज इदारों का नहीं हो रहा था, अब मरीजों का हो रहा था, और हमें दुख था। हमको इस बात पे खुश नहीं थे कि अच्छा, जब ये अद्वियात गायब होने लगी, अद्विया साज इदारों पे मुख्तलिफ प्रेशर आने लगे। साबिक सदर पाकिस्तान मामून हुसैन साहब ने एक मीटिंग कॉल की दवा साज इदारों की अवान सदर में, ओम्बड्समैन को बुलाया, वफाकी मोहतसिब, कि भाई जो दवाएं मार्केट में दवा साज इदारे मुनाफा ना होने की वजह से बना पड़े हैं, तो 5-5 ऐसे अद्वियात बनाना शुरू कर दे, मुफ्त बाजार में देने लगे। अच्छा। ये बहुत जल्द फिजल आउट हो गया, और हमने उसी वक्त कहा कि मुमकिन नहीं है, दवा साज इदारे इस तरह नहीं कर सकते कोई मुफ्त दवाइयाँ। हाँ, जब भी खुदा ना खास्ता कोई आसमानी आफत आती है, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, तो अद्विया साज अदारे दिल खोल कर अद्वियात देते हैं, दिल खोल के मदद करते हैं। वो कश्मीर का ज़ल्ज़ला हो, ठीक है सर, आपकी बात से मैं एग्री यहाँ तक करती हूँ कि ऑफ कोर्स ये कोई चैरिटी नहीं है, ये एक प्रॉफिट लॉस और एक प्रॉपर एक बिजनेस मॉडल है जिसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है। 2001 से आप कह रहे हैं आप लोगों के कीमतें नहीं बढ़ा पाए थे, लेकिन मेरा इशू ये कि अगर आप चाह रहे 40% कीमतें बढ़ा ले, तो 40% कीमतें, तो फिर तो मतलब ये आवाम की पहुंच से दवाइयाँ बिल्कुल ही दूर हो जाएंगी। वो क्या खरीदेंगे? क्या फिर बीमार होना छोड़ दें? क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो एक बात को समझ लें, और मैं बड़े वसूख के साथ और दावे के साथ ये कह रहा हूँ, और इसके पीछे स्टैटिस्टिक्स है कि पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ दुनिया की सस्ती तरीन अद्वियात मिलती हैं। अगर कोई ये कहे कि पड़ोसी मुल्क में सस्ती अद्वियात मिलती हैं, तो वो सिर्फ 30% ऐसी अद्वियात हैं जो पाकिस्तान से सस्ती हैं। 70% अद्वियात इंडिया, हमारे पड़ोसी मुल्क से हमारे पाकिस्तान में सस्ती है। पहला तो दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं ये कहूँगा कि सिर्फ ये डॉलर का इम्पैक्ट नहीं है कि जिसकी वजह से अद्वियात की कीमतों में
बिजली 60%, 65% बढ़ गई, गैस बढ़ गई, यूटिलिटीज जनरल बढ़ गई। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए, जब हम कोई $1 की चीज मंगाते हैं तो उसके ऊपर 25 से 27% का इम्पैक्ट आता है ड्यूटीज और टैक्सेस का। ठीक है। तो ये जब कोई भी डॉलर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है तो उसी हिसाब से, उसी रेशियो प्रोपोर्शनल के हिसाब से तमाम ड्यूटीज और टैक्सेस बढ़ जाते हैं। चले, अब इसको थोड़ा सोल्यूशन में चूंकि चाह रही हूँ कि हम इधर से कोई सोल्यूशन लेकर जाएं, क्या तरीकेकार हो सकता है कि अद्वियात की कीमत भी ना बढ़े? आप कोई इंसेंटिव्स चाहते हैं हुकूमत की तरफ से, या मतलब ऑब्वियसली अब अद्वियात की कीमतें बढ़ेंगी तो ये अवाम के लिए भी नुकसानदेह बात है, हुकूमत को भी इसका फॉल बैक लेना पड़ेगा, कोई हमें मिडिल वे ढूंढना होगा। क्या इंसेंटिव्स चाहते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो ये अद्वियात दुनिया भर में डी कंट्रोल होती है इनकी कीमतें, उसकी वजह से मार्केट फोर्सेस, ये होता है कि मार्केट फोर्सेस तायुन करती हैं और दवाइयाँ सस्ती हो जाती हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें पाकिस्तान में मौजूद हैं। हार्ट का एक टीका था स्ट्रेप्टोकाइनेज जो 5200 रुपए का मिलता था, जब इसकी कीमतें मार्केट में और कंपटीटर आ गए तो अब ये 1400 से 1500 तक का आ गया। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं कि जब तक ये डी कंट्रोल हो, अद्वियात का शोबा होना चाहिए। इससे ये होगा कि मार्केट कंपटीशन की वजह से अद्वियात की कीमतें खुद ब खुद कम हो जाएंगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर तो हुकूमत को बहुत ज़्यादा तरद्दुद का शिकार है किसी वजह से, तो हमारे पास पड़ोसी मुल्क और हमसे जो एक बाजू जुदा हुआ है, वहाँ की मिसालें मशहूर हैं कि हमारे पास 100 WHO की एसेंशियल ड्रग लिस्ट है, उसके मुताबिक उनकी अद्वियात की कीमतों का तयन किया जाए, कंट्रोल की जाए, बाकी तमाम अद्वियात को डी कंट्रोल कर दिया जाए। चले, बहुत शुक्रिया। ये तजवीज़ दे रहे थे फार्मा एसोसिएशन, वो ये कह रहे थे कि इस तरीके से जो कीमतें हैं उनको किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। ऑफ कोर्स अगर मजीद इजाफा होता है तो ये अवाम के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। बहरहाल जाते जाते बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस वीडियो का नोटिस ले तो लिया, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है लड़काना से किस अंदाज से अपने हल्के की मुश्किलात एक शख्स ने जो है वो बयान की। इसी पर हम प्रोग्राम को यहाँ ख़त्म करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। बिलावल से छोटी अपनी इतनी अपील है, किस्मत खराब हो गई, किस्मत खराब हो गई शहीदों के शहर की, जिसे देखनी है गंदगी को शर्मिल आए कभी, जिसे देखनी है गंदगी को शर्मिल आए कभी। तेरस है लार काना, तेरस है लार काना, झूठी है बात ही, जिसे देखनी है गंदगी को शर्मिल आए कभी।